मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक ही आर्क में सारे गुरुसे मेंबर्स की पावर को देखेंगे। तो वन पीस चैप्टर 1109 रिलीज हो चुका है और ओडा इस चैप्टर में एगेट आइसलैंड को और भी क्योटिक बना देते हैं। वो क्या है तुम्हें चैप्टर में आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर शुरू होता है वेगापंक से, जहाँ पे शांका वेगापंक से पूछता है कि क्या ये करना सही रहेगा, क्योंकि हमने ये मैसेज डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है और ये मैसेज कई सारे लोगों तक पहुंचना है। और आपको तो पता ही है कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज है कि आज नहीं तो कल तक पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। बट तुमने ये सोचा है कि क्या पता कोई इस मैसेज को इंटरप्रेट कर दे और इस मैसेज को कोई सेंसर कर दे। तभी वेगापंक ये कहता है बात तो सही है, तो तुम सजेस्ट क्या करना चाहते हो। तब शांका ये बताता है क्यों ना हम नेवी के सर्वर्स को हैक कर ले, जिसकी मदद से हमारा ये जो मैसेज है वो अपने मैक्सिमम सिग्नल लेंथ तक पूरी दुनिया तक पहुंच पाए। और इसकी मदद से जिन लोगों के पास भी ट्रांसपोंडर स्नेल्स होंगे वो सारी बातें सुन पाएंगे, वॉइस वाले भी सुन पाएंगे और वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल वालों को थोड़ा टाइम लगेगा अपने ट्रांसपोंडर स्नेल को सेट करने के लिए। तो एट द एंड वेगापंक डिसाइड करता है, पूरी दुनिया को 10 मिनट का टाइम देता है अपने वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल्स को सेटअप करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है होली लैंड्स ऑफ मरीजवास में, जहाँ पे हमें गोरो से मेंबर के बीच में बात दिखाई जाती है और वो लोग समहाउ टेलीपैथिकली सैटर्न के साथ बात कर रहे हैं। और वो लोग पूछते हैं कि तुमने अभी तक वेगापंक को मारा नहीं, जिसमें सैटर्न बताता है उसने अपनी आंखों से देखा है किजारू ने वेगापंक को जान से मार दिया है। तभी उन लोगों को रियलाइज होता है कि वेगापंक ने शायद से अपने अंदर ही डेथ स्विच रखी होगी कि उसके मरने के बाद ये मैसेज पूरी दुनिया में लाइव हो जाएगा। सिमिलर फेट लाइक कुमा, जैसा वेगापंक ने कुमा के साथ किया था और उसी सिचुएशन को वेगापंक ने अपने साथ ही कर लिया है। अब गुरुसे मेंबर्स उस पिन पॉइंट लोकेशन को ढूंढ रहे हैं जहाँ से इस मैसेज को तुरंत ही रोका जाए। दूसरी तरफ हमें पूरी दुनिया का रिएक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ड्रेस रोसा का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सारे लोग वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल को सेटअप कर रहे होते हैं और हमें रिबेका भी दिखाई जाती है एंड स्टिल शी लुक सो डैम गुड यार। खैर अब वो भी इस मैसेज को देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें फूशा विलेज दिखाया जाता है, उनके पास वॉइस ट्रांसपोर्टर स्नेल है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। हमें वाटर 7 सिटी का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आइसबर्ग नीच से सो के उठा होता है क्योंकि वहाँ पे रात चल रही होती है और उसने एक नई सेक्रेटरी रख ली है जिसका नाम है एलाइस और उसने उसका सारा काम पहले से ही सेट कर दिया है। फिर हमें वर्ल्ड इकोनॉमिकल जनरल की शिप दिखाई जाती है, यानी कि बिग न्यूज मॉर्गन की, और उस शिप में मॉर्गन और बाकी सब ये मैसेज देख रहे होते हैं इंक्लूडिंग वीवी। अब वीवी को ऐसा लगता है कि ये मैसेज लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तभी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मॉर्गन क्लियर करता है, ये बताते हुए कि ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज है। फिर हमें कामाबुका आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सारे रेवोल्यूशनरी मेंबर्स का भी रिएक्शन देखने को मिलता है इंक्लूडिंग ड्रैगन, और ड्रैगन का वही सेम रिस्पॉन्स 3 डॉट। भाई तू कुछ कर ले यार, कुछ ऐसा कर, हाथ पैर मार, कुछ तो कर भाई, तो मैं तेरे को फ्रॉड ना कह सकूं भाई। ये क्या, बस रिएक्शन तेरे में और साकुरा में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों रिएक्शन दे रहे हैं और कुछ नहीं। खैर ज्यादा गुस्सा ना होते हुए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एगेट आइसलैंड में, जहाँ पे लूफी ने किजारू और सैटर्न को पकड़ रखा है। अब किजारू और सैटर्न अपने डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस हमले को लूफी डॉज कर लेता है। अब लूफी एक नए हमले का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है बूमिंग डॉन सिंबल, यानी कि मच्छर मारना। अब इस हमले के कारण उन दोनों का पापड़ बन जाता है। अब उस पापड़ को लूफी पिज्जा डो की तरह गोल गोल घुमाता है और समुद्र में फेंक देता है। अब सिंस समुद्र में फेंका है तो किजारू की क्रैश लैंडिंग होती है शिप पर, और इस हमले के कारण किजारू की भाई हालत खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ सैटर्न समहाउ अपने आप को संभाल लेता है और वही स्पिनिंग रोटेशन की मदद से उल्टा घूम के वापस लूफी की तरफ हमला करने आ जाता है, लेकिन लूफी इस हमले को डॉज कर लेता है। और अब लूफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि सैटर्न के ऊपर कोई भी हमला असर ही नहीं कर रहा है। अब इसी सीक्वेंस के दौरान सैटर्न टेलीपैथिकली बाकी सारे गुरुसे मेंबर से बात कर रहा होता है और वो लोग कहते हैं हम वेगापंक को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं बोलने का। तभी सैटर्न कहता है ठीक है, मैं तुम सबको एगेट पे समन करता हूँ। और फिर हमें डबल पेज स्प्रेड देखने को मिलता है, जहाँ पे आइसलैंड पे बिजलियां कड़कने लगती है, ब्लैक फॉग आ जाता है और 4 मैजिक सर्कल आ जाते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर जैसे सैटर्न आया था। और ये चीज देखकर लूफी शॉक्ड है और सांजी भी समझ गया कि ये सैटर्न की तरफ और कौन आ रहा है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और किसी ने नहीं सोचा था कि हम एगेट आर्क में ही बाकी सारे गुरुसे मेंबर्स को देख लेंगे।
और उनकी ट्रू पावर्स। अब लूफी इन्हें रोक पाएगा नहीं, वो तो अब आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। स्पीकिंग ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, देयर इज अ ब्रेक नेक्स्ट वीक। जी हाँ, अब हमें चैप्टर मार्च के सेकेंड वीक में अराउंड में मिलेगा। तब तक के लिए इंतजार के अलावा और कुछ हम कर नहीं सकते हैं। खैर, चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।